ही इज अ बीस्ट। देखने में तो वेस्ट इंडीज के जो बैट्समैन होते हैं उस तरह का ऊंचा लंबा कद वैसा तो लगता नहीं है, लेकिन छक्के मारने में सेकंड टू नन। अभी पिछले मैच में इसने 600 अपने छक्के पूरे किए। आप लिस्ट निकालेंगे तो आपको कोई बहुत ज्यादा बड़े बड़े नाम 600 के पार छक्कों की। आज पाकिस्तान नेशनल टी20 का फाइनल भी हुआ और यहाँ पर आईपीएल भी हुआ। आईपीएल जो 2024 हुआ था, अब ये दोस्तों कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो क्रिकेट फैंस के लिए जानना बहुत जरूरी है कि कितना फर्क आ रहा है वो क्रिकेट जो बाकी लोग खेल रहे हैं, वो क्रिकेट जो हम लोग खेल रहे हैं। जब आईपीएल 2024 खत्म हुआ था तो उस वक्त ये बातें की जा रही थी कि 200 प्लस रन 10 हुए, जिसमें से 8 जो हैं 2024 में हुए हैं। और अब जब 2025 आईपीएल चल रहा है, सिर्फ 10 इनिंग शुरुआत की देखी जाए तो 6 इनिंग में अब तक की, यानी 5 शुरू के मैच में 10 इनिंग में से 6 में से 200 अभी से हो चुके हैं 6 इनिंग्स के अंदर। तो किस रफ्तार के साथ आईपीएल में क्रिकेट खेली जा रही है, ये अपने आप एक मिसाल है। सामने थे केएल राहुल कप्तान और एसआरएच ने 162 रन बनाए थे 10 बगैर किसी विकेट के नुकसान पे, 10 विकेट से जीत। और फिर डार्ट पलेट पूरी टीम को पड़ी थी। कप्तान केएल राहुल बड़े गुमसुम से नजर आए थे। सो भाई साहब, गोयंका का बदला आज ले लिया एलएसजी के लड़कों ने। मतलब मिचेल मार्श, निकोलस पूरन, शार्दुल ठाकुर एंड ऋषभ पंत बाउंसिंग बैक विद हिज कैप्टनसी मास्टर क्लास। मैंने आप लोग को बोला था मिड इनिंग्स के अंदर भाई साहब 191, लोग परेशान हो गए ना। मैंने बोला लॉर्ड ठाकुर ने डिसमेंटल कर दिया एसआरएच को, तो लोग मुझे बोल रहे हैं यार ये कैसी डिसमेंटल है, 190 तो बना लिया। मैं कहा एसआरएच के लिए वो 190 ना काफी है, क्योंकि इस विकेट के ऊपर जहां 190। आज सारे ये मान के चल रहे थे कि हैदराबाद खा पी जाएगी लखनऊ को, और सोने पे सुहागा जब ऋषभ पंत ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया तो समेत मेरे हम सब ने ये एज्यूम कर लिया था कि आज शायद वो 300 वाला दिन है जिसका हम सबको इंतजार है। लेकिन भाई ऋषभ पंत ने, लखनऊ ने हम सब को गलत साबित किया और सिर्फ 190 पे 190 पे रोका। इन सोच के बैठे हुए थे कि 300 लगेगा लखनऊ को, लखनऊ ने वो कर दिया जो सोचा भी नहीं था। हैदराबाद जैसी खतरनाक टीम के अगेंस्ट, जो कि 20 टीम थी, उसके अगेंस्ट लखनऊ की बॉलिंग चलेगी। जो बॉलर आईपीएल की ऑप्शन में बिका नहीं था, वो बॉलर पर्पल कैप होल्डर बन गया है। क्या हमने सोचा था इस आईपीएल के अंदर ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ये हैदराबाद के प्लेयर्स तबाही मचाएंगे, फास्टेस्ट रिकॉर्ड्स बनाएंगे। पकड़ के लखनऊ के 2 प्लेयर्स की फास्टेस्ट 50 आ गया, 18 बात पर निकाल दिया। खैर टीम तो वो भी बड़े गुस्से वाली है, बड़ा बड़ा टोटल करती है, लेकिन 190 रन जैसी उनकी बैटिंग लाइनअप है, जैसी टीम है, मेरा नहीं ख्याल कि वो सेफ स्कोर है। जैसे उन्होंने दोनों मैचेस में बॉलिंग की है, टॉस भी हारे हैं, बैटिंग की है, बैटिंग करवाई गई है, और ऐसे लग रहा था कि स्कोर रुकेगा नहीं। जैसे वो 2 आउट भी हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि कोई 50 नहीं हुआ तो 190 रन हो गए हैं। ये मेरे लिए। नमस्कार दोस्तों, कल का मैच एचआरएस अपने घर में ही हार गई। लखनऊ की शानदार गेंदबाजी रही। एसआरएच ने पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 190 रन ही बनाए। ट्रेविस हेड के 47 रन और शार्दुल ठाकुर की शानदार गेंदबाजी, जिसमें अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, अभिनव मनोर और मोहम्मद शमी को आउट करके एचआरएस को 190 रन पर ही रोक दिया। तथा लखनऊ की बैटिंग में मिचेल मार्श और पूरन ने शानदार बैटिंग की। पूरन ने 70 रन की धुआंधार पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 6 छक्के शामिल थे। और अंत में अब्दुल समद के 2 चौके और 2 छक्कों मार करके मैच लखनऊ सुपर जायंट्स के नाम कर दिया। वहीं पे खत्म हो जाता है कहानी, तो वहीं पे खत्म हो जाती है काफी हद तक। आपने ये तो इतना क्रेजी किस्म का स्ट्राइक रेट है कि अगर ये 250 भी चेस कर रहे होते तो भी गेम में अभी भी आराम सुकून से 250 को भी ये चेस करते, मतलब चैलेंज कर सकते थे। लेकिन जहां पे अब इन्होंने 190 को चैलेंज के जवाब पे इतनी तगड़ी बारी आ जाए, आप देखें ना टेक्निकली 4 ओवरों में 70 रन कम करके जा रहा है। 4 ओवर 70 रन तो कमाल है। निकोलस पूरन ही इज अ वेरी वेरी थ्रेटनिंग बैट्समैन, इसमें तो कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं। बट एनीवेज, ऊपर से ठाकुर की भी बात अगर ना की जाए तो अच्छी बात नहीं है। मैंने टाइटल में भी डाला है ठाकुर का। ठाकुर वाज अमेजिंग। 4 खिलाड़ी टी20 में आउट करना और ऊपर से ही डेंट डालना, यह बहुत अच्छी बात है। ऊपर से ही जब आउट करना, ठाकुर का विकेट और साथ में ईशान किशन का विकेट, ऊपर से जो धचके लगे ना ठा ठा, तो उसने काफी पीछे धकेला है हैदराबाद को। अब यह बात तो तय होगी, जिस किसी ने हैदराबाद में, अगर हैदराबाद ने भी मैच जीतना है तो 230, 40, 50 तो कहीं पे भी नहीं गए, बल्कि उसके ऊपर ही कोई रन जाएंगे तो फिर जाके बात बनेगी। तो एट पार टोटल वहां पे तो भाई साहब 250 का लग रहा है। 250, 250 एट पार टोटल इन हैदराबाद। हैदराबाद वो काम करने में चूक गई, और शायद के लगा हो आपको कि टॉस जीत के जी पहले फील्डिंग कर रहे हैं लखनऊ वाले, शायद कोई गलती तो नहीं कर रहे,
क्योंकि हैदराबाद की टीम तो दूसरी टीमों को बैट आउट ही कर देती है, वो तो बैट आउट ही कर देती है दूसरी टीमों को, तो शायद कोई गलती की है, लेकिन नहीं। ठाकुर देखिए 11th ओवर में आया आईपीएल में, उसको पहले किसी ने खरीदा भी नहीं था। 11th ओवर में जाके वो आके खेलने के लिए, लेकिन क्या शानदार उसने पिछले मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी और आज भी उसने 4 खिलाड़ी आउट किए हैं 34 रन देके हैदराबाद की पिच में। इकॉनमी भी बहुत ही शानदार, बेहतरीन, लाजवाब, और साथ में 4 खिलाड़ी आउट करना। 4 खिलाड़ी आउट करने का मतलब क्या है कि आपने काफी पीछे धकेला हैदराबाद को। हैदराबाद इज अ फोर्स विद द बैट, यू नो इट, आई नो इट, वी ऑल नो इट, इवन दे नो इट, और जो उनके खिलाफ खेलते हैं उनको भी पता है दैट हाउ डेंजरस दे आर विद द बैट, दे आर अ फोर्स। अब उस फोर्स को पीछे कैसे धकेलना है, विकेट लेके। ठाकुर ने ये काम किया है, और जिस तरीके से ऊपर से, ठीक है, ट्रेविस हेड ही वाज प्लेइंग अ फ्यू शॉट्स हियर एंड देयर, जो उसका एक तरीकाकार है खेलने का, अच्छा खेल के जा रहा था, लेकिन साथ में जोड़ीदार अभिषेक नहीं चला, ईशान किशन पिछले मैच में 100 किया, आज वो नहीं चला, फिर गिरते पड़ते करते कराते 150 पे 5-6 आउट हो गए, फिर 190 तक पहुंच गए किसी न किसी तरीके से, लेकिन वो साबित हो गया कि ना काफी है। इस मैदान में 190 ना काफी है, बहुत ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की कोई आप बॉलिंग करके डिफेंड कर सकते हैं, वरना नहीं होता, नहीं होगा ये डिफेंड इतना। 200 के नीचे का तो बहुत ही कम चांस है। यहां पे हमने 270, 280, 286, 87 इतने बनते पिछले, इस साल के कुछ मैच, छठा मैच है, एक दफा ये काम हैदराबाद कर चुका है, दूसरा मैच उनका पहले में, और पिछले साल भी उन्होंने 2-3 दफा ये काम किया। तो यहां पे अच्छे खासे रन बनते हैं, बार बार बनते हैं। तो आप कहा 290, 287, 286, कहा 190, टोटल 100 रन ही कम है। उस दिन भी देखिए राजस्थान रॉयल्स ने इनके मुकाबले में 240 के आसपास तो पहुंच गए थे, वो भी है कि नहीं, जब वो 286-87 कर रहे थे, चेस कर रहे थे, तो 240-50 के आसपास तो पहुंच गए थे वो। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि भाईजान यहाँ पे 250 के को छुए तो फिर जाके बात बने, वरना नहीं।